हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमें आज तक क्या देखा है कि एक्सरसाइज जो 1.8 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत अच्छी तरह से हमने सॉल्व किया है। उसके बाद जो सिंपलीफाई सेक्शन है इसमें, तो उसके सिंपलीफाई सेक्शन का क्वेश्चन नंबर जो है 15 वो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बाकी रहे वो सब आपको होमवर्क ही करना है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अनदर सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको क्या करना है, होमवर्क खुद करके देखना है एक बार, ठीक है। चलो तो हम फर्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप सब लोगों को a प्लस ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है सर। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आपके पास a मींस कौन है सर, a का वैल्यू जो है, a मींस कौन है, a का वैल्यू 4√3 एंड माइनस, चलो 4√3 माइनस 3√5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कैसे करूं मैं, a का स्क्वायर मींस 4√3 का स्क्वायर, ठीक से लिखना 4√3 स्क्वायर, देन माइनस 2, तो फॉर्मूले में a का वैल्यू कितना है 4√3 इंटू b का वैल्यू कितना है 3√5, ओके, प्लस b स्क्वायर मींस कौन है 3√5 का स्क्वायर। कर लो, चलो इसका 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल इनटू 3 माइनस 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, ओके। इज इट क्लियर। इसका स्क्वायर 4 का 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, इसके टाइप 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का 5, बीच में 2 8 जा 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24 एंड इस रूट का कितना है 15। चलो 8 3 जा 48 माइनस 25 रूट 15, ओके, प्लस 95, सॉरी 45, ओके। 48 प्लस 85, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 13 93, 93 माइनस 14 रूट 25। सो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर। यहां से आप क्या कर सकते हो, 3 कॉमन कर सकते हो, 3 कॉमन कर लो, चलो 3 कॉमन करो तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस 3 8 जा 15 को तो नहीं जा रहा है, 15 एज इट इज रहेगा सर। सो क्या आएगा 3 इंटू ब्रैकेट 8 31 माइनस 8 रूट 15 आएगा, okay. So this is your final answer. Now the question number 16 is root 6 plus root 7 into root 6 minus root 7, ठीक ना। यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का यूज किया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे करना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो a प्लस बी a माइनस बी, राइट डाउन हियर रूट 6 प्लस रूट 7 इंटू रूट 6 माइनस रूट 7 इक्वल टू a स्क्वायर। a का मतलब कौन है रूट 6, सो रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। चलो तो फ्रेंड्स इसका आएगा 6, इसका आएगा माइनस 7, 6 माइनस 7 दैट इज माइनस 1। सो इस टाइप आपको करना था ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर का, ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, और एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आपको हमेशा डर रहता है वो क्वेश्चन लेंगे हम। चलो तो यहाँ पे देखेंगे m स्क्वायर n स्क्वायर, ओके, m स्क्वायर n स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइड, हाँ, 6th रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू आगे क्या है, आगे है सर आपका क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, राइट ना सर। इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, देखो थोड़ा सा आप खुद ही देखो, इसका कितना है ऑर्डर 2, इसका 6, इसका 3, सो एलसीएम ऑफ, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 2 6 and 3 is 6,
इसका ऑर्डर 2 है, इसका 6 है, इसका 3 है, तीनों का ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हम सर, तो इसलिए क्या करना, इन सबका एलसीएम दैट इज 6। अगर मुझे इसको 6 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर है तो यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो इन सबका पावर कितना करना पड़ेगा, 3 पावर करना पड़ेगा, दैट इज कितना होता है 3 to the 6 m raised to 6 n raised to 6। सर m raised to 6 n raised to 6 कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। इसका तो डायरेक्टली आ सकता था, हमने बेवजह ही कर लिया इसको, राइट, इसको बेवजह ही कर लिया, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं। देखो बहुत इजी, ऊपर ही देखो आपको समझ में आएगा डायरेक्टली, एकदम इजी काम था। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, m स्क्वायर n स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर रूट मींस 1/2, राइट, स्क्वायर रूट मींस इसका पावर 1/2 इनटू एक यहाँ पे देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर टू द पावर कितना है 1/6 है, 6 रूट है ना, सो 1/6। यहाँ पे अगर आप देखोगे m स्क्वायर n स्क्वायर टू द पावर कितना है 1/3 पावर है। चलो तो सर यहाँ पे कितना आएगा देख लीजिए, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं mn ब्रैकेट स्क्वायर, इन दोनों को mn ब्रैकेट स्क्वायर, जैसे कि आपके पास रूल है a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। और उसका भी पावर कितना है, उसका भी तो पावर 1/2 है, यहाँ पे लिख लो 1/2, ठीक ना, इनटू इसको कैसे लिख सकते हैं सर, mn ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर कितना है 1/6 इनटू इसको भी कैसे लिखना है mn ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर कितना है 1/3 टू द पावर 1/3। चलो तो हम कर लेते हैं ना यार, 2 के कैंसिल, mn टू द पावर 1 मींस आएगा mn इनटू mn टू द पावर कितना है, ये देखिए 2 3 हो जाए 1/3 आएगा, राइट ना। तो यहाँ पे लिखो mn टू द पावर 1/3, ठीक। और यहाँ पे कितना है mn टू द पावर इनटू mn टू द पावर 2 1 2, इसमें कैंसिल कुछ नहीं होता, 2 1 2/3, तो 2/3, राइट, 2/3। अब देखो यार सिंपल सा काम है सर, देख लीजिए mn इनटू मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा भी मल्टीप्लिकेशन में है, वैसे तीसरा भी कैसे है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका पावर कुछ भी नहीं मींस कितना है 1 है, कितना पावर है 1 पावर है। चलो तो फिर मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे पावर का एडिशन करना पड़ेगा, mn टू द पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 का मतलब 1/1 है, 1 का मतलब कौन है 1/1, सबका डिनोमिनेटर यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, मुझे इसका भी डिनोमिनेटर 3 करना पड़ेगा। अगर मुझे डिनोमिनेटर 3 करना पड़ेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ऊपर भी एंड नीचे मुझे डिनोमिनेटर 3 करना है, सो 3 1 3 आएगा, बट नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो फिर कितना आ जाएगा mn टू द पावर, देखो सबका डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर से मैं तो डायरेक्टली एडिशन करो, ये 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 2 6 3 2 जा 6 सर, सो कितना आ रहा है mn टू द पावर 2, mn टू द पावर 2, इसका मीनिंग क्या है सर m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, इस टाइप आपको इसको करना था। आप ऑर्डर सेम करके एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो उसमें, बट आंसर आपका m स्क्वायर n स्क्वायर ही आने वाला है। तो मेथड कौन सी अप्लाई करो आप, ऐसा कुछ नहीं कि यही मेथड अप्लाई करो, आपका अप्रोच आपको बताता है कि कौन सी मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने देखा m स्क्वायर n स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास mn आएगा। यहाँ पे देखा 6 रूट है, m स्क्वायर n स्क्वायर 2 से 6 को डिवाइड होता है तो क्यूब आएगा, यहाँ पे 1/3, राइट। यहाँ पे देखा मैंने तो 2/3 आएगा, सबका एडिशन कर लिया। एडिशन करने के लिए मुझे बेस सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए, मैंने डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर लिया। सो इस टाइप आपको करना था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी काम था, कुछ भी मुश्किल ऐसा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो आप ठीक से करोगे, दिमाग एकदम शार्प रखे तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो होगा 17,
राइट। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है सर वो आप करना है। 17 तो हो गया, 18 आप खुद कर लीजिए। ओके, मैं 20 नंबर का क्वेश्चन लिख लेता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 नंबर का क्वेश्चन है √3 इंटू √8 इंटू √3 इंटू √8 इंटू √39 अपॉन, सर एकदम इजी क्वेश्चन ये वाला, √24 इंटू √26, √24 इंटू √26। चलो कैसे सॉल्व करना है, इजी काम है। ऑर्डर सेम से में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ऑर्डर सेम से में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कुछ भी करना नहीं यहाँ पे, ऑर्डर सेम से ऑर्डर सेम है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब इसको स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 सॉरी ऑर्डर 2 ऑर्डर 2, सबको ऑर्डर सेम है। मैं क्या कर लेता इन सबको ऐसे बड़े से स्क्वायर रूट में लिख लेगा सबको। 3 इंटू 8 इंटू 39 स्क्वायर रूट, तो इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी तो है दोनों का। 3 8 जा 8 8 8 कैंसल, कितना रहा मेरे पास 13 3 जा 13 2 जा, काम खत्म। 3/2 बट स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो गया अपना आंसर। इतना तो इसी काम था ये क्वेश्चन नंबर 20। ओके, चलो और एक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तो हुआ आपका, और एक करेंगे। चलो तो मैं कर लेते 23 क्वेश्चन 2√7 इंटू, बहुत इजी, √8 इंटू 5√3 अपॉन 3√3 इंटू √15, 3√3 इंटू √15 इंटू करना है √46 सॉरी √42 कर लो क्या आपको आएगा ये क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा। कैसे आएगा चलो देख लीजिए। पहले तो स्क्वायर रूट के बाहर नंबर कौन से, 2 इंटू 5 कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10। यहाँ पे कौन है 3 है ओनली, 10/3 बाजू में रखो, 2 5 10 3, बाकी सबको स्क्वायर रूट है तो एक ही स्क्वायर रूट में डाल दो सब लोग। 7 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 15 इंटू 42, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ओके, कौन सा फॉर्मूला, अगर आपके पास ऐसे √p इंटू √q अपॉन √r इंटू √s, तो आप ऐसे लिख सकते हैं √p इंटू √q अपॉन r इंटू s, ऐसे लिख सकते हैं यार, इसको आपकी मर्जी लिख लो ना। 3 3 8 कैंसिल, 3 6 जा 42। ओके, अब क्या करोगे सर, आगे तो होता नहीं, होता है ना सर, 2 4 जा 2 3 जा, ओके 2 4 जा 2 3 जा। चलो यहाँ पे क्या लिखना है, 10/3 तो ऐसे ही जाएगा। मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे आप तो है यहाँ पे 4/15 3 जा 45, तो मैं इसको कैसे लिख लू, यहाँ पे लिख लेता मैं, यहाँ पे कर लेता इसको, इजी काम है, इजी एकदम। 10/3 इंटू, इसको कैसे लिखना है, अरे ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 है, इसको कैसे लिखना है, इसका भी तो स्क्वायर रूट है सर, 9 इंटू 5 लिखो ना इसको। चलो तो फिर कितना आएगा, 10/3 इंटू 2 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3, √5 का नहीं निकल रहा है, रहने दो ऐसे, क्या प्रॉब्लम है आपको, करो। कितना है 10 को कैसे लिखोगे, चलो 10 इंटू क्या करना है आपको, 10 इंटू 2 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू √5, राइट ना। बट मुझे क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना भाई, 5 इंटू 2 इंटू 2, 10 को मैंने ऐसे लिख लिया 5 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू √5। अब मुझे जरा 5 को थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है यार, 5 को कैसे लिख लेता मैं, 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हो ना यार, लिखो √5 इंटू √5 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू √5। सो एक √5 8 कैंसिल, 2 2 कितना है 4 √5 आएगा। सो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेता मैं, यहाँ ठीक से देखो, 2 2 4 √5 अपॉन 9, ओके 4 √5 अपॉन 9 आएगा आपका आंसर। इजी इजी, बहुत इजी, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, इससे इजी तो आपको कौन सा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप आपको करना था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है।
मीन्स आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें, सॉल्व करोगे आप, ठीक से सॉल्व करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा इसमें। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 ले रहा है यहाँ, 25 का फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ठीक से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1, और जो है वो है क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसका x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखो, माइनस 3 ना, उसको राइट हैंड साइड में भेजो तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, इज इक्वल टू प्लस 3। अब मुझे तो इस क्यूब रूट निकालना है यार इसका, स्क्वायर रूट होता तो मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर ले, क्यूब रूट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो लिख लो ना आप, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं इसका क्यूब कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, देख लीजिए आप, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1, इसका मैं करने जा रहा हूं क्यूब, 3 का भी तो क्यूब करना पड़ेगा मुझे, क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, तो मिलेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, दैट इज 27, माइनस 1 ट्रांसफर करना है उसको, 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 1, therefore 2x is equal to 28, therefore x is equal to 28 upon 2, therefore x is equal to 14, x का वैल्यू कितना है 14। इतना तो इजी काम था यहाँ पे, इतना तो इजी करना था आपको। ओके, नेक्स्ट वन इज 3x प्लस 2, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, 3x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे इजी क्वेश्चन यार, इजी क्वेश्चन, व्हाट अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस 2 को उस साइड में भेजना है, तो कितना मिलेगा, फिफ्थ रूट ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 2। मुझे फिफ्थ पावर करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ पावर करना पड़ेगा, टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड, फिफ्थ पावर ले लूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे, 3x प्लस 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 5, फिफ्थ पावर एंड फिफ्थ रूट गेट कैंसिल, इसे करना नहीं कैंसिल, आपको डायरेक्ट लिखना ही नीचे, 3x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 कितना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो यहाँ पे लिखो 32। therefore 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस कर दो माइनस 2, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 30, ये तो बच्चा जानता है, 3x इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू कितना है सर, therefore x इज इक्वल टू 30/3, तो आएगा आंसर 10, कितना आएगा आंसर 10। सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस बाकी है, ओके, और जितने भी क्वेश्चंस बाकी है वो सब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ से जो डिफिकल्ट जाएंगे आपको, जो डिफिकल्ट लग सकते हैं, इस प्रकार सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। सो बाकी जितने भी क्वेश्चन बाकी है सर उसका आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा डाउट पूछो मुझे, ठीक है, मैं सॉल्व करके दूंगा, बट आपको ट्राई तो करना होगा, ओके, ट्राई कराएं।